दोस्तों, कुछ ही दिन बचे हुए हैं दीपावली के त्योहार को। दीपावली और धनतेरस में क्या खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी अध्यात्म उन्नति हो, हमारी खाली झोली भर जाए, अर्थात हमारी जो दिनहीनता है वह दूर होकर के हमारी गरीबी मिटते हुए हम नजदीक से अपनी अमीरी को देखें और हम धन वैभव से परिपूर्ण बने रहें। वीडियो ध्यान से देखना। दीपावली का त्योहार देखिए। 5 पर्वों का अनूठा त्योहार माना जाता है। इसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीय मनाई जाती है। यम द्वितीय को भाई दूज के नाम से भी जानते हैं। तो दिवाली की रात्रि में कई प्रकार की आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, तंत्र मंत्र से मां लक्ष्मी की हम पूजा अर्चना करते हैं। इसके बारे में मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। आप जो है इससे सुख समृद्धि और धन लाभ की कामना कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे आप अपने घर में खरीद करके लाते हैं तो यह आपके घर में अन्न, धन एवं सुख समृद्धि की बढ़ोतरी करते हैं। और हो सके तो इसे तेरस के दिन खरीदना चाहिए, धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। माता लक्ष्मी का पूजन पर्व दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इसे धनवंतरी त्रयोदशी भी कहते हैं। और इस दिन जो वैद्य धनवंतरी है कुबेर जी महाराज, हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं। जो धनवंतरी है इन्हें वैद्य कहा जाता है। अब इन्हें वैद्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन से अमृत को लेकर के धनवंतरी ही उत्पन्न हुए थे। और जितने भी देवताओं को रोग होते हैं, देवताओं को जितनी भी परेशानियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, उन सबको ठीक करने वाले धनवंतरी महाराज कहे गए हैं। तो इस दिन कुबेर जी महाराज, माता लक्ष्मी इन सबको खुश करने के लिए सोने या चांदी से बने हुए बर्तन खरीद सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें घर में त्रयोदशी अर्थात धनतेरस के दिन क्या खरीद करके लाना चाहिए, दीपावली के दिन क्या खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। वीडियो ध्यान से देखना। केवल आपके पास पैसे नहीं है तो 5 रुपये की यह चीज खरीद करके ले आना, आपकी खाली झोली भर जाएगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो आज की छोड़ करके चले गए आधे बीच में तो बिल्कुल ही मित्रों, आपको बाद में चल करके काफी पछतावा होगा, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारी गरीबी को मिटाती है। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। अगर आप भी माता लक्ष्मी को काफी मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। मैं जो लाने की सामग्री बताऊंगा आप इसे या तो धनतेरस के दिन खरीद करके लाइए या फिर दीपावली के दिन खरीद करके लाइए। दोनों दिन ही काफी शुभ होते हैं। मैं जो सामग्री बताऊंगा ये बहुत ही कम सस्ते में मिल जाएंगी। और कुछ सामग्री मैं आप लोगों को आने वाली एक और इसका पाठ बना करके फ्री में बताऊंगा। जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा। आप सभी दर्शकों को पता है जड़ी बूटी में काफी पावर होती है। वह धन दौलत को चुंबक की तरह खींचने का काम करती है। सर्वप्रथम इस वीडियो में जानते हैं कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए, या फिर दीपा से पहले हमें कौन से कार्य को करने से रुक जाना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, फटा हुआ कैलेंडर अपने घर में मत लगाना। फटा हुआ जो कैलेंडर होता है यह समय का सूचक होता है। कभी भी खराब समय को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप खराब समय को अपने घर में रखेंगे, बंद घड़ी को अपने घर में रखेंगे तो यह आपकी अध्यात्म उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगी और रोग पैदा करेंगी। आपकी कभी फिर अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ही आप जिस भी कार्य को छुएंगे उस कार्य में आपको असफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और देखिए, जो कैलेंडर होते हैं इसे दरवाजे के आगे या पीछे कभी भी भूल करके मत टांगना। इससे व्यक्ति के जीवन में काफी बुरा असर पड़ता है। कैलेंडर कभी भी पीछे माह पर मत रखना। जैसे कि अभी अक्टूबर चल रहा है तो अपने इसे सितंबर माह को रख करके रखा है, तो इसमें आपको काफी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। आप समय से 1 महीना पीछे चल रहे हैं। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन मां लक्ष्मी धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर जरूर आती है। और ऐसा कहा गया है हमारे धर्मशास्त्रों में, जिस घर में कूड़ा हो, कचरा हो, उनके बाहर में कूड़ा हो, कचरा हो, ऐसे घर में मां लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। जिस घर में साफ सफाई हो, घर का वातावरण शुद्ध हो, ऐसे स्थान पर मां लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती है। ऐसे घर में बिना पूछे ही प्रवेश कर जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाए तो घर के बाहर कूड़ा, कचरा एवं किसी भी प्रकार की गंदी चीजों को नहीं रखना। और यह भी कहा जाता है जिस घर के बाहर गंदी चीजें हों
या फिर घर के अंदर में कूड़ा हो, कचरा हो, ऐसे घर में मां लक्ष्मी की बजाय उनकी बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाए, ऐसे घर में केवल दुख एवं तकलीफ आती है, क्योंकि दरिद्रता के साथ में दुख एवं तकलीफ चलती है। मां लक्ष्मी के पीछे पीछे सुख संपत्ति वैभव रहता है, और दरिद्रता के साथ में दुख एवं तकलीफ आती है तो आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा जो व्यक्ति दरिद्र होता है, ऐसे व्यक्ति के घर में दुख और तकलीफ ज्यादा होती है। मकड़ी का जाला हो, घर में से इसे बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। टूटी फूटी आपके घर में कोई सामग्री है, इसे भी आप बिल्कुल ही हटा दीजिए। हाँ, घर में हो सके तो धनतेरस से एक दिन पहले गंगा जल का छिड़काव जरूर कर देना चाहिए। ऐसा माना गया है गंगा जल की एक बूंद पापों का समन करने वाली कही गई है, घर को पवित्र करने वाली कही गई है, स्थान को पवित्र करने वाली कही गई है। जिस घर में गंगा जल का अगर छिड़काव किया जाए तो वह घर तीर्थ के जैसा पवित्र हो जाता है। उस घर में कभी भी फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, उस घर में दुख तकलीफ नहीं आती, क्योंकि उसे घर में साक्षात गंगा जल का छिड़काव करने के बाद नारायण प्रवेश कर जाते हैं। जिस घर में प्रभु नारायण हो, उस घर में मां लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती है। इसके बाद हो सके तो आप जो है पवित्र धुआं अपने घर में जरूर दिखाना। पवित्र धुएं में जैसे कि धूप है, कच्चे जो धूप होती हैं, आप इनका धुआं दिखा सकते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी सामग्री आती है, लोबान आती है, मां लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली भी इनका धुआं दिखा सकते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली में हमें कौन सी सामग्री को खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो, हमारी दीनहीन एवं गरीबी मिटे। वीडियो को ध्यान से देखना। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना। तो पहली सामग्री है मिट्टी की सुराही। दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही जरूर खरीद करके लानी चाहिए। ध्यान से सुनना, और इसे खरीद करके लाने के बाद घर की उत्तर दिशा में पानी भर करके आपको रखनी है। ये धनतेरस के दिन करते हैं तो ये फिर सोने पर सुहागा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। आप सुराही की जगह घड़ा भी ले सकते हैं। अगर आपको प्राप्त ना हो तो लेकिन आपको इसे उत्तर दिशा में रखना है। ऐसा माना गया है कि उत्तर दिशा देवताओं की दिशा होती है, और मिट्टी के कोई भी पात्र में पानी डाल करके उत्तर दिशा में रखते हैं तो यह पानी देवताओं को प्राप्त होता है। मां लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसी सुगंध आने लगती है। मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। इसके पीछे कारण भी है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो कि बहुत ही दीन एवं निर्धन थी। किसी गुरु ने बताया कि मिट्टी की सुराही आप उत्तर दिशा में अपने घर में रखना शुरू कर दें, और यह उपाय किए कुछ दिनों के बाद उनकी गरीबी मिट गई, निर्धनता समाप्त हो गई। कहा जाता है जिस घर में मिट्टी की सुराही रखी जाए उस घर में कभी भी दुख एवं तकलीफ नहीं आती है। लेकिन रखने का एक नियम है, इसे कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। हमेशा गले तक इसके पानी भर करके रखना चाहिए और इसे उत्तर दिशा में रखना चाहिए। आप चाहते हो तो दक्षिणावर्ती शंख है, ये घर में खरीद करके ला सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख का एक फायदा बता दूं तो दक्षिणावर्ती शंख से ध्यान से सुनना। अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम की फोटो है, या फिर मां लक्ष्मी की तांबे से बनी या फिर पीतल से बनी कोई मूर्ति है, तो उसे स्नान करा करके शंख से आपको स्नान कराना है। दूध का अभिषेक करते हैं, दूध से स्नान कराते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है। गंगा जल से भी करा सकते हैं, सादे पानी से करा सकते हैं। आप इसका बचा हुआ जो पानी है इसके छींटे पूरे घर में मारते हैं तो आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। यह भी कहा जाता है दक्षिणावर्ती शंख घर में स्थापित करके रखने से, इनकी नित्य पूजा पाठ करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, गरीबी नहीं आती। आप चाहे तो कमल गट्टे भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। 2 रुपए के कमल गट्टे आपकी गरीबी मिटा सकते हैं, क्योंकि यह मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। जिस प्रकार चुंबक जो होती है यह लोहे को अपनी तरफ खींचने का काम करती है, उसी प्रकार जो यह कमल गट्टे हैं यह मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। यह कमल के बीज होते हैं। कमल पुष्प से भी मां लक्ष्मी स्वतः ही आकर्षित होती है। कोई भी आप जो है धार्मिक किताबें घर में खरीद करके ला सकते हैं, इसे भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। और यह जो दिन होता है ना, धनतेरस का, यह भगवान धनवंतरी का दिन होता है, इसलिए इस दिन औषधि खरीद करके लानी चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूं कि स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई धन नहीं होता। तो अगर इस दिन जैसे कि शंकर जटा है या फिर बीज होता है, कुछ जो अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां होती हैं, ये घर में खरीद करके ला करके स्थापित करते हैं, तो यकीन माने इस प्रकार की जो जड़ी बूटी होती है जागृत हो जाती है, जब तक कि फिर यह आपके घर में रहेंगी। यह आपके घर को रोग दोष एवं बड़ी बड़ी बीमारी से बचा करके रखती है।
और स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई बड़ा धन नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, आप निरोग रहे, तो बिल्कुल ही धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन आप जो है कोई भी औषधि अपने घर में खरीद करके ला सकते हैं। औषधि क्रम में जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, शंकर जटा है, या फिर आप चाहते हो तो काला बज है, घोड़ बज होता है, यह सब ला सकते हो। सर्व औषधि नाम की एक औषधि आती है, वो ला सकते हैं। धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद करके जरूर लानी चाहिए, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। धनतेरस के दिन अगर आप झाड़ू खरीद करके लाते हैं तो इस दिन जो घर से नकारात्मक शक्ति होती है वह बाहर चली जाती है। और हो सके तो इस दिन मेंढक की मूर्ति जरूर घर में खरीद करके लानी चाहिए। अब इसके पीछे मैं एक कारण भी बताता हूं, ध्यान से सुनना। अधिकतर लोग मेंढक यह मानते हैं कि मेंढक जब शोर करती है तभी बारिश होती है। मेंढक की बहुत जगह पर आज भी, जैसे कि राजस्थान वाले स्थान है, यहां पर इनकी पूजा करते हैं। कौन कौन राजस्थान से है हमें कमेंट में जरूर बताना, और आपके यहां इसकी पूजा होती है कि नहीं बिल्कुल ही बताना। बहुत जगह इसकी पूजा होती है। इसे मंडूक शास्त्र में धन की चाबी भी कहा गया है। मंडूक जो शास्त्र है इसमें इसे धन की चाबी बताया गया है। माना जाता है कि घर में मेंढक की मूर्ति रखने से धन की बारिश होती है, यानी कि चारों ओर से धन आने लगता है। तो हो सके तो दीपावली या फिर धनतेरस के दिन मेंढक से बनी हुई मूर्ति जरूर लानी चाहिए। मेंढक की मूर्ति इसीलिए मार्केट में बहुत ही अत्यधिक बिकती है, क्योंकि मेंढक के शोरगुल करने से ही बारिश होती है, और यह धन की भी बारिश कराने का काम करती है। मां लक्ष्मी को खींचती है, आकर्षित करती है। आप चाहते हैं तो अपने घर में पिरामिड भी ला सकते हैं। माना जाता है कि पिरामिड घर में रखने से धातु से बना आपको पिरामिड लाना है। कोई भी धातु से बना आप अपने समर्थ अनुसार पिरामिड ला सकते हैं, तो इससे घर का वास्तु ठीक रहता है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए घर में पिरामिड अवश्य रखना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर में पिरामिड किसी भी धातु का होता है, जैसे कि पीतल है, तांबा है, कांच है, उस घर में वैसा ही प्रभाव रहता है। पिरामिड को घर में ऐसे हिस्से में रखें जहां पर सब लोग एक साथ बैठते हों। इससे धन आने के मार्ग तेजी से बढ़ते हैं, और घर के जितने भी लोग आपस में बैठते हैं, जिस स्थान में, वहां पर आपसी प्रेम ये बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आपसी शत्रुता हो वह मिटा देते हैं। आपसी दुश्मन को, मनमुटाव को समाप्त कर सबके प्रति प्रेम भाव को बढ़ाता है। और एक हमने खुद इसका रिजल्ट देखा है पिरामिड के बारे में, कि जहां पर आप सभी लोग बैठते हैं वहां पर पिरामिड, सिद्ध पिरामिड रख दे। इसकी पूजा पाठ करने के बाद आप रखते हैं तो सिद्ध हो जाता है। तो सिद्ध पिरामिड रखते हैं तो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वह तीव्र हो जाती है। ये लड़ाई झगड़े को घर में रोकते हैं, घर के वातावरण को शुद्ध रखते हैं। आप चाहते तो कछुआ भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। धनतेरस या दीपावली के दिन कछुआ भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, और इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली आती है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि धन देने का अधिकार मां लक्ष्मी को है, लेकिन धन बांटने का अधिकार प्रभु नारायण को है, भगवान श्री हरि विष्णु को है। किसके कर्म में किसको कितना धन देना है ये भगवान विष्णु जी निर्णय लेते हैं। तो कछुआ घर में रखने से इसे भगवान विष्णु जी का कश्यप अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। तो उस घर में मां लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। तांबे या पीतल का कछुआ घर में रखना अति शुभ माना जाता है, इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आप चाहते हो तो भगवान वास्तुदेव की मूर्ति भी रख सकते हैं। समस्त संसार वास्तु पर आधारित है। आप सभी दर्शकों को जरूर पता है, वास्तुदेव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक रहता है। अगर आपके घर का वास्तु मजबूत हो तो ऐसे घर के लोग लाखों नहीं करोड़ों कमाना शुरू कर देते हैं। ऐसे घर के लोगों को जितने भी लोग रहते हैं, सदस्य रहते हैं, सभी अध्यात्म उन्नति करते हैं। जिस घर में वास्तु ठीक हो वह घर हमेशा अन्न धन से भरा रहता है। उस घर में किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं होता। आप सभी दर्शकों को इस प्रकार इसलिए अच्छी जानकारी बता रहे हैं ताकि आप सभी दर्शकों की अध्यात्म उन्नति हो। ये सारी चीज खरीद करके जरूर लाए। हो सके तो भगवान कुबेर जी हैं, हो सके तो मां लक्ष्मी हैं। आप इनकी मूर्ति खरीद नहीं पाते हैं तो इनके फोटो घर में खरीद करके ला करके धनतेरस या दीपावली के दिन बस पूजा कर सकते हैं। तब भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना पिरामिड, कछुआ या फिर मेंढक की मूर्ति रखने से मिलता है। और सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस दिन औषधि जरूर ले आना। औषधि में जैसे कि मैं बज बता चुका हूं, हो सके तो सर्व जो औषधि आती है आप ये घर में ला सकते हैं। शंकर जटा ला सकते हैं। घर में ला करके रखने से आपके घर को यह रोगों से बचाती है, दोषों से बचाती है।
घर में झाड़ू खरीद करके लाने से इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। घर में अन्न धन की कमी नहीं होने देती। तो आशा करता हूं कि यह छोटी सी जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगी, मंगलमय साबित जरूर होंगी। दर्शकों, यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, शेयर जरूर करना, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माता लक्ष्मी लिख देना। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।